हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी कक्षा में। हम कक्षा 6-7 की इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंट वर्कबुक है वो कंप्लीट करा रहे हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं हम आज वर्कशीट 51 से। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें है लिसन टू योर टीचर डिक्टेट सेंटेंसेज अबाउट माई राजस्थान एंड राइट देम इन गिवन स्पेस, यानी कि मेरे राजस्थान के बारे में हमें वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य है राजस्थान इज स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत का राजस्थान क्या है, एक राज्य है। दूसरा है इट इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज, ये अपने बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृति और इसकी जो प्राचीन सत्ता है उसके लिए जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, जब राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चौथा पॉइंट है इसमें राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेसेज, यानी कि राजस्थान इसके किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है द थार डिज़र्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान में थार का जो रेगिस्तान है वो स्थित है। अगला है राजस्थान इज नोन फॉर इट्स कलरफुल फेस्टिवल एंड फेयर्स, राजस्थान इसके रंगीन महोत्सव और त्योहारों के लिए और मेलों के लिए प्रसिद्ध है। सातवां पॉइंट लिखेंगे हम पीपल ऑफ राजस्थान आर वार्म एंड वेलकमिंग, राजस्थान के जो लोग हैं वो बड़े ही स्वागत करने वाले हैं, यानी कि लोगों से हिल मिलकर बात करने वाले हैं। आठवां पॉइंट है राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस, राजस्थान इसके पारंपरिक जो संगीत और इसके नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम 9 पॉइंट लिखेंगे द स्टेट इज होम टू मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि जो राजस्थान है वो बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए एक तरह से क्या है, अभ्यारण्य की तरह है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। अगला 10वां पॉइंट लिखेंगे राजस्थान क्यूसिन इज नोन फॉर इट्स स्पाइसी फ्लेवर्स, यानी कि राजस्थान का जो भोजन है, क्यूसिन मानी भोजन, जो वो बड़ा ही क्या है, स्पाइसी फ्लेवर, यानी कि मसालेदार युक्त जो खाना बनाया जाता है मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला है वर्कशीट 52, इसमें क्या करना है हमें ड्रा पिक्चर राइट नेम्स एंड टू सेंटेंस अबाउट द फॉलोइंग राजस्थान स्टेट सिंबल्स ऑफ राजस्थान, यानी कि हमें चित्र भी बनाना है और राजस्थान के जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके बारे में लिखना है। पहला है स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल यानी कि राज्य जानवर कौन है, राज्य पशु, वो है चिंकारा, चिंकारा यानी कि हिरण। ये देखिए बच्चों इसमें ये चित्र है चिंकारा का, आप इसको ध्यान से देख कर बनाइए। पहला पॉइंट है चिंकारा इज़ द स्टेट एनिमल, चिंकारा राज्य पशु है। इसका दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इट इज़ आल्सो नोन एज इंडियन गज़ेल, ये भारतीय गज़ेल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है स्टेट ट्री, यानी कि राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। खेज खेजड़ी ट्री इज फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, यानी कि राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इट्स साइंटिफिक नेम इज प्रोसोपिस सिनेरेरिया, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनेरिया है बच्चों। अगला है हम लिखेंगे स्टेट बर्ड, यानी कि राज्य पक्षी क्या है, राज्य पक्षी है गोडावन। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे इट इज़ एन ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान का क्या है, प्रसिद्ध और राज्य पक्षी है। ठीक है, अगला है हम इट्स साइंटिफिक नेम इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, ये जो चित्र दे रखा है इसमें इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला है रोहिड़ा, स्टेट फ्लावर कौन है, राज्य फूल कौन सा है, रोहिड़ा। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे रोहिड़ा इज ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, यानी कि रोहिड़ा क्या है, राज्य पुष्प है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे रोहिड़ा इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्राइट इन रेड कलर, रोहिड़ा का जो फूल होता है बड़ा ही सुंदर और चमकीला लाल रंग में होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम ये चित्र आप इसमें से ध्यान से देख के बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, रोक के, और फिर इस चित्र को आप आसानी से बनाइए और ये सेंटेंस आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। अगला है वर्कशीट 53, इसमें है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड रीराइट इट बाय एडिंग कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क वेयर एवरेज इज रिक्वायर्ड, अ फ्यू सेंटेंसेस ऑलरेडी डन फॉर यू। तो बच्चों ये कहानी है, इस कहानी में क्या है, हमें जो विराम चिन्ह है इसका सही से उपयोग करना है बच्चों। तो हम पहला लिखते हैं, देखो ये कहानी है
विराम चिन्ह और कोमा, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल यानी कि बड़ा आता है, उसका ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट है। एवरी डे आई ईट ओनली रॉ कैरेट्स, रैबिट एंड said to herself, I am tired of raw carrots. What can I do to make them better? तो रोज़ाना जो खरगोश है वो क्या खाता है, कच्ची गाजरें खाता है। लेकिन वो सोचता है कि अरे यार, मैं तो ये कच्ची गाजरें खाने से बहुत थक गया हूँ। फिर आगे हमने स्टार्ट कर दिया, इसी में से देख के प्रोनाउंसी जो पंचुएशन है सही उपयोग करते हुए विराम चिन्हों को, तो हम आगे लिखेंगे दैट डेसी वेंट to farmer's house and saw a pot boiling over the fire. She was very happy and went home to do with the carrot. She tried leaving the carrot in the sun, but the carrots remained just as raw. Before then, she tried putting them in the fire. When she tasted the work bitter and tasted, यानी कि खरगोश ने देखा कि एक किसान है ना गाजरों को गर्म पानी में डालकर उबाल रहा था, तो उसने क्या सोचा, अरे मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने सूर्य की रोशनी में गाजरों को रख दिया। वो देखा इससे भी वो गर्म हो जाएगी, सिक जाएगी, तो ऐसा किया। लेकिन वो गाजरें तो कच्ची ही थी, लेकिन जब जब उसने खाया तो उसे वो बड़ी ही कड़वी लगी। इस प्रकार से आगे क्या होता है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। शी वॉज वेरी अनहैप्पी एंड सैड, शी थॉट then and thought about what to do. She went out her house and she found an old vessel. She was very happy. She walked a little far and got some sticks and 3 stones. She in fire and cooked the carrots and ate them up. She was so happy that it invited her parents. She invited her friends and to dinner. फिर उसने क्या किया, उसे रास्ते में गया तो उसे कोई बर्तन मिला। बर्तन के साथ में उसने क्या करा, पानी डाला उसमें और उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसे गर्म किया। और गर्म करने के बाद जब उसने गाजरें खाई तो उसे बहुत अच्छी लगी और उसके लिए उसने अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया खाने के लिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है इस स्टोरी को विराम चिन्हों का यूज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। तो विराम चिन्ह का विशेष ध्यान रखें इसमें, और इस लाइन को आप आसानी से देख के भर सकते हैं। ठीक है, अगला है वर्कशीट 54। इसमें है मेक क्वेश्चंस यूजिंग गिवन क्वेश्चन वर्ड्स। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन जो शब्द है यानी कि प्रश्नवाचक है वाक्य, उसको हमें कंप्लीट करना है। पहला है इसमें हु आर ही, यानी कि वह कौन है। दूसरा है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है। उसके बाद में वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगला है हु वॉन द वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप किसने जीता। अगला है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। बच्चों हम इसमें प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम व्हाट वेन ये WH वर्ड्स है, इनमें हम क्या देख के प्रश्नों को बना रहे हैं। अगला है इसमें वेयर विल शी गो, वह कहाँ जाएगी। अगला है 8वां इसमें वाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो। अगला है हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। 10वां है इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये WH वर्ड है, इनसे सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है, अगला है बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट 8, यानी कि योगात्मक आकलन 8। इसमें है राइट टिक द ऑप्शन रिलेटेड टू रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन से संबंधित क्या चीज़ है इन चारों में से। तो बच्चों इसमें क्या है, ट्रैक्स। ट्रैक्स मानी जो रेल की पटरी होती है ना, वो उसको कहते हैं ट्रैक्स, तो ट्रैक्स है। अगला है दूसरा क्वेश्चन इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट नेशनल सिंबल, यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है उससे संबंधित उस पर टिक लगाना। तो बच्चों इसमें राष्ट्रीय प्रतीक है पिकॉक, यानी कि मोर। थर्ड क्वेश्चन है इसमें टिक द करेक्ट सेंटेंस, बच्चों इसमें जो सही वाक्य है उस पर हम टिक लगाना। तो इसमें है व्हाट इज हैपनिंग देयर, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो हम लिखेंगे व्हाट इज हैपनिंग देयर, इस पर टिक मार्क कर लेंगे, यानी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगला है चौथा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट पंचुएशन मार्क दैट इज मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस। तो बच्चों इस वाक्य में जो चीज़ छूटी हुई है उसको हमें बनना है। इसमें प्रश्न है आर यू ओके यू डोंट लुक वेरी वेल, क्या तुम ठीक हो, तुम अच्छे यानी कि ठीक दिखाई नहीं दे रहे हो। तो इसमें बच्चों प्रश्न पूछा गया है तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अगला है पांचवा क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ड्रा ए पिक्चर ऑन फ्रूट, राइट इट्स नेम एंड वन सेंटेंस ऑन इट। यानी कि हमें एक फल का चित्र बनाना है, जैसे मैंने आम का चित्र बनाया, आप दूसरा जो आपको पसंद है वो फल भी बना सकते हैं। इसमें उसका नाम लिखेंगे मैंगो और सेंटेंस लिखेंगे उसके बारे में, द मैंगो इज जूसी, यानी कि आम रसीला है। अगला है छठा, यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही वाक्य को पूरा करने के लिए हमें सही शब्द चुनना है। तो बच्चों इसमें ए पॉइंट है, आई वुड लाइक टू हैव सम बिस्किट्स विथ टी, यानी कि मुझे चाय के साथ में कुछ बिस्किट पसंद है। बी पॉइंट है इसमें बच्चों, आई एम कमिंग देयर इन 1 वीक, यानी कि मैं वहाँ पर एक सप्ताह में आ रहा हूँ। सातवां पॉइंट है इसमें, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स एंड 2 सेंटेंसेज अबाउट योर क्लासरूम, यानी कि तुम्हारी कक्ष के बारे में 2 वाक्य लिखना है। पहले तो हम लिखेंगे 2 शब्द, जैसा है ब्लैक बोर्ड, उसमें है देयर इज ए ब्लैक बोर्ड इन माई क्लासरूम, यानी कि मेरे कक्ष में एक श्यामपट्ट है। उसके बाद में हमने लिखा फैन, फैन के लिए लिखेंगे हम देयर आर 2 फैंस इन माई क्लासरूम, यानी मेरी कक्षा में 2 पंखे हैं। अगला है आठवां क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, एक्सटेंड द गिवन सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर एंड क्लूज, यानी कि जो चित्र दे रखा है इसमें एक बच्चा सो रहा है तो उसके बारे में लिखना है। इसमें है बच्चों द बॉय इज स्लीपिंग, यानी कि बच्चा सो रहा है, स्लीपिंग लिख देंगे। उसके बाद में सेंटेंस है द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, यानी कि अपने बिस्तर पर सो रहा है। अगला है द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हीज बेड बिकॉज ही इज़ टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है इसलिए सो रहा है। तो बच्चों अपने इस प्रकार से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लो। हमने आज फॉर्मेटिव असेसमेंट तक 8 तक करवा दिया है इसको। आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे उनको अधिक से अधिक अंग्रेजी सीखने का मौका मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।